मीटर रीडरों ने क्यों मांगी इच्छा मृत्यु? आखिर क्यों फूट पड़ा मीटर रीडर्स का गुस्सा? इसके पीछे की सच्चाई क्या है और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्यों बढ़ रही है लगातार इनकी समस्याएं? इस तरह के कई सवालों को जन्म दे रही मीटर रीडरों की कहानी से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। विद्युत विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से सेवा देने वाले आधा सैकड़ा से अधिक मीटर रीडरों के सामने अचानक संकट खड़ा हो गया और इनका भविष्य अब दांव में लग चुका है। इसे क्या माना जाए? इसी बात के विरोध में पृथक किए गए कर्मचारियों का आक्रोश भी फूट पड़ा है और इधर नाराज मीटर रीडरों ने रीवा विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मीटर रीडरों ने इच्छा मृत्यु तक की मांग की है और कई बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी हां, तो धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा है कि वे लंबे समय से न्यूनतम वेतन में ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे। इसी बीच उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मीटर रीडरों का आरोप है कि अधिकारियों ने नई भर्ती में पैसे लेकर मनचाहे लोगों को नियुक्ति दी है और यही वजह है कि पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इधर धरना प्रदर्शन कर रहे मीटर रीडरों का कहना है कि उनका जीवन अब संकट में है तथा परिवार पालना भी अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। इस बात से आहत मीटर रीडरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी सेवाएं बहाल नहीं की गई और निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो समस्त मीटर रीडर आत्मदाह जैसा कठोर कदम एक साथ उठाने को विवश हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय हम आए हैं इच्छा मृत्यु की महोदया जी से मांग करने के लिए, क्योंकि हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि विद्युत विभाग में बिल वितरण का और मीटर रीडिंग का कार्य करते थे। हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि मीटर की फ़ोटो जो है तो ये लोग साफ साफ खींचकर उसकी डिस्प्ले की वैलिडेशन करके रीडिंग नहीं करते हैं और लिखित में कोई आदेश नहीं दिया गया, ना ही श्रम कानून का पालन किया गया। हम लोगों को सिर्फ मुँह ज़बानी बोला गया है कि आप लोग काम पे मत आइए। हमें जानकारी जैसे ही मिली तो हम लोग यहाँ मुख्य अभियंता कार्यालय और अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आके ज्ञापन दिए कि आप लोग सर जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। आपको भी पता है, संज्ञान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर कहीं लगे नहीं है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कार्यवाही नहीं हुई है, आप लोग जबलपुर चले जाइए। हम लोग भागे भागे जबलपुर गए। उप महाप्रबंधक नीता राठौर जी से हमने सारा ज्ञापन दिया और उनको सारी चीज़ें बताई कि आप मैम हमारे एक लड़के के डीसी में जाके जाँच करवा लीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर पाए जाते हैं तो हमारा दोष है, अगर नहीं पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर जो गलत आरोप लगाया गया, गड़बड़ी हुई है, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्रीमान जी। क्योंकि यहाँ के मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी जी और अधीक्षण अभियंता BK शुक्ला जी ने और कंपनी के जो सुपरवाइजर और ठेकेदार है, ये समस्त लोग मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे थे। हम लोगों को बाहर किया गया ब्लैक लिस्ट करने के बाद 1 महीने के अंदर सभी लड़कों 56 लड़के बाहर हुए थे और 56 लड़कों में 1 महीने के अंदर पूरी भर्ती कर दी गई और यहाँ तक ये भी संज्ञान में आया कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी रकम लेके भर्ती की गई है। अभी हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि 12 महीने से लगातार हम लोग मुख्य अभियंता कार्यालय के चक्कर, अधीक्षण अभियंता कार्यालय के चक्कर, यहाँ की जन सुनवाई कलेक्टर महोदया जी के भी यहाँ हमने जन सुनवाई में 5-6 बार पत्र दिए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी ना प्रशासनिक तौर पे कोई सुनवाई हो रही है, ना विद्युत विभाग के अधिकारियों की तरफ से झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी त्रस्त होकर हम महोदया जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं।